क्या कहेंगे जो हाथरस में रेप हुआ है और उसके बाद लड़की की हत्या की गई और अभी हमने देखा कि पुलिस ने रात को 2:30-3 बजे लड़की की लाश को जला दिया था, इस बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है और जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर पहले बात तो ये कि मनीषा का बलात्कार हुआ है। पहले वो जैसे उसकी मम्मी के साथ में खेतों में जा रही थी तो पीछे से उसको पकड़ा गया था, रेप किया गया था। पहले उसकी हड्डी तोड़ी गई थी, फिर उसकी जीभ भी काटी गई थी, फिर उसके बावजूद उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भी गए हैं ना, तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। फिर उसके बावजूद हॉस्पिटल में भी लंबे टाइम तक रही है, फिर रात को फिर कल 3 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई। इस कारण से जो प्रशासन है ना कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रहा। वैसे तो नारे देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे देता है, लेकिन बेटियों के साथ में उन्हीं की सरकार उन्हीं के बंदे बलात्कार करते हैं, तो इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं है। इस कारण से जो भी प्रशासन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने के बजाय बेटियों को अच्छे से सुरक्षा दो। उनके आसपास जो भी है वहाँ पर पुलिस को करो, और इतना होने के बावजूद भी आज भी उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होने लग रही है। बंदे खुली हवा में घूमने लग रहे हैं। इस कारण से बोलिए अपनी बात पूरी कर दीजिए। इस कारण से हमारा जो भी है सरकार से मांग है कि आज तो मनीषा के साथ में हुआ है, कल में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो किसी के पेरेंट्स से इतने लंबे टाइम तक साथ नहीं चल सकते, अकेले जाते अकेले आते हैं। इस कारण से सरकार इनकी तरफ ध्यान दे, लड़कियों को नारे ना देने की वजह से उनको बचाने का पूरा ध्यान दे। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज अभी कुछ दिन पहले मनीषा के साथ हुआ है, तो अगर हम डाटा निकाल के देखें तो सिर्फ मनीषा के साथ नहीं हुआ है, ऐसा तो होता ही रहता है। लगातार ये चीज होती रहे। और इंडिया के अंदर जैसे कि आम बात हो चुकी है। बहुत पहले जब प्रधानमंत्री बने थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जब प्रधानमंत्री बने थे और दिल्ली के अंदर रेप केस हुआ था, उस दौरान वो लोग अपनी जो पार्टी है उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था, कह करके कि दिल्ली तो रेप कैपिटल बन चुकी है, हमें वोट दीजिए, हम इस चीज को खत्म करेंगे। लेकिन अभी जो है अगर ग्राउंड पे देखे तो वो चीजें बढ़ती जा रही है, रेप जो है लड़कियों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें भी अगर डाटा निकाला जाए तो पर्टिकुलर एक दलित समाज की लड़की जो है ज्यादा इसका विक्टिम पाई जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को इस माहौल में? सर जो आज की जो व्यवस्था है, दिक्कत इसमें है, जो रेप केस है ऐसे बोलते हैं कि फांसी दे दो, फांसी देने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। जब फांसी के ऑर्डर्स आए थे, जब एक बार 4 लड़कों को गोली से उड़ाया गया था, पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया था उनका, उसके बाद आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं? हाँ मैं हैदराबाद की बता रही हूँ। तो उसमें एनकाउंटर किया गया था। अगर एनकाउंटर के डर से या फांसी के डर से रेप केस बंद हो जाते तो सोल्यूशन है फांसी या एनकाउंटर वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि रेप केस वैसे ही बढ़ रहे हैं और भी होते जा रहे हैं। कोई नहीं डरता है ऐसे फांसी देने से या कुछ भी, और फांसी देना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जो आज की व्यवस्था है, हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें हमारा कल्चर कैसा है, दिक्कत ये है, हमें गाने कैसे दिखाए जाते हैं, उसमें लड़की को बस एक नमूना पेश कर रहे हैं, चीज बता रहे हैं, सामान के तौर पे पेश किया सामान बता रहे हैं। तो कैसे आप वो कर सकते हो कि लड़कियां सेफ रहेंगी? जब तक हमारा कल्चर नहीं बदलेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमें इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा, ना कि फांसी दो और ये नारे लगाकर हम कुछ कर सकते हैं। कल्चर की अगर बात करें तो अगर पहले जो कल्चर था जैसा भी था आप मुझे बताइए, और अभी जो बदलाव आ गया, जरा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस तरह से बदलाव हुआ है और आगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हम ये डिमांड करते हैं जो कल्चर है, जैसे गाने गाए जाते हैं लड़कियों के ऊपर, कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो आप, उसमें है अगर वो एडवर्टाइजमेंट, मान लो परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट है, तो वो लड़का छिड़कता है, उसके बाद लड़की आती है, अगर वो खुश नहीं हुई, इम्प्रेस नहीं हुई, तो उससे परफ्यूम का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब लड़की के लिए बस उसे एक सामान के तौर पे यूज किया जा रहा है। जब उसे बराबरी दी जाएगी, जिस समाज में उसे इक्वल समझा जाएगा, इंसान समझा जाएगा, और लड़कियों को घर के काम तक ही सीमित रखा जाता है। उन्हें बोला जाता है कि मतलब घर पे रहो, तुम घर पे सेफ हो, बाहर निकलोगी तो ये होगा वो होगा। बोलते हैं कई बार अगर बाजार में गाड़ी आएगी तो एक्सीडेंट होगा ही, ये आम बोलचाल की वो हो गई है। लेकिन लड़कियां अगर इंसान है, वो जीना चाहती हैं, उन्हें बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब अगर आप ही समझे नहींगे कि ये इंसान है, जब इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही रेप केस बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही पता नहीं कितनी मनीषा ऐसे ही मरती रहेंगी। अगर मैं जानना चाहूँ तो आप कौन से गाँव या मोहल्ले से आते हैं? इस कहाँ से हैं आप? मैं नेहरू कॉलेज से हूँ सर। हम स्टूडेंट्स हैं और हमारा संगठन है PSF, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट, हम उसकी तरफ से आए हैं। चलिए, धन्यवाद मैडम, बात करने के लिए शुक्रिया।
यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करेंगे। इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल में बताया कि किस तरह से जो हमारा जो एडवर्टाइजिंग का तरीका रहता है, हर बार उसके अंदर लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, एक सामान की तरह उसको पेश किया गया है, जिसकी वजह से ये मेंटेलिटी बढ़ती है कि लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस किया जा सके, और उस चीज़ का जो नतीजा है ये सामने दिख रहा है इनके हिसाब से। और लोगों से बात करते हैं, इस प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कौन से संगठन से आप? सर जी हमारा संगठन है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप भी नेहरू कॉलेज से? हम हांसी से हैं। आप हांसी से आए यहाँ पे प्रदर्शन करने। सर बताइए, थोड़ा हाईलाइट कीजिए जो समाज की सोच है कैसे बदली जा सकती है, प्लस सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। आज हम जो प्रदर्शन देख रहे हैं पूरा का पूरा सरकार के खिलाफ है, जो पावर में सरकार है, मोदी है, योगी है, तो ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ क्यों हो रहा है? नहीं लगता कि समाज के खिलाफ होना चाहिए, जो समाज जिस समाज में ये ऊंच नीच की भावना आती है कि लड़की को छोटा समझ के रेप कर दिया जाता है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है वो सही है क्या? देखिए व्यवस्था है ना, उसमें सरकार एक हिस्सा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बिना भेदभाव के साथ सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करे। लेकिन हम इस रेप केस में देख रहे हैं या फिर और रेप केस में देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़की की जाति दलित है, वो वाल्मीकि है, तो सभी प्रशासन का जो रवैया वो दलित विरोधी है। तो उसमें कार्रवाई करने में कोर्ट से लेकर FIR तक जितने भी प्रोसेस है उसमें देरी की जाती है। और वो मनीषा जो है वाल्मीकि है, इस करके जो प्रशासन का एंटी दलित रवैया वो सामने निखर के आ रहा है, तो इसमें डील की जा रही है। और जिस तरीके से मतलब काल डेथ के बाद जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, विरोध किया उन्होंने, उसके बाद उनकी जो मतलब पुलिस रात को लेके गई है और वहाँ पर उनका जो पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया बिना घर वालों की मंजूरी के। तो ये एंटी वुमन, एंटी जो दलित है वो रवैया सरकार का दिखता है। दूसरी बात रही समाज की, तो समाज को बदलने का काम सरकार का होना चाहिए, ना कि वो जो पुराना कल्चर है, जो हिंदू राष्ट्र की जो सोच ये थोप रहे हैं, उसमें इनको लगता है कि दलित जो हैं, जो बराबरी की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा रुकावट है। तो पहले मुसलमानों को मतलब टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद ये दलित है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो दलित विरोधी है, वो महिला विरोधी है। हमारा प्रदर्शन उसके खिलाफ है और समाज की मानसिकता के खिलाफ है। चलिए शुक्रिया सर। सर आप आगे आएंगे, थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस मामले पे, आपसे ही। सर कहाँ से आए आप? जी मैं जींद जिला उचाना से हूँ। जींद से आए आप? सर क्या कहेंगे इस मामले पे, प्लस क्या आपको भी वही लगता है कि दलित विरोधी सरकार है? जी बिल्कुल दलित विरोधी सरकार है। कैसे? जी 2014 में ये सरकार आई थी, तभी से लेकर आज तक मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और सिखों पर भी। जी मैं दलित विरोधी सरकार बोलूँगा सरकार को। चलिए शुक्रिया सर। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात की, जिनका कहना है कि सरकार जो है दलित विरोधी है, और अगर हम इस चीज़ को जानना चाहें तो हम डाटा पूरा का पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से दलितों के खिलाफ या फिर मुस्लिमों के खिलाफ या फिर महिलाओं के खिलाफ लगातार जो हमले हैं, मामले हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये खबर यहीं तक। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, सिटी बिग न्यूज़।